405 to 21, and we will do examples for it. Suppose I take a series summation r to the power n cos n theta. तो इस सीरीज में क्या है, r एक फिक्स नंबर है, वेयर r इज अ फिक्स्ड नंबर इन बिटवीन 0 and 1. ठीक है, तो कौन कौन से वेरिएबल हुए, n वेरी कर रहा है और थीटा वेरी कर रहा है, दो वेरिएबल है. सो वी कैन राइट दिस सीरीज एज समेशन f n थीटा. सो ये n और थीटा की सीरीज है, n और x की बजाय x की जगह यहाँ थीटा लिया गया. Summation r to the power n cos n theta, and we have to see whether this series is uniformly convergent or not. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एफ एन थीटा का मॉड लेंगे, एफ एन थीटा का मॉड लेंगे. सो मॉड ऑफ आर टू द पावर एन कॉस एन थीटा हो गया. ये इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट करेंगे, और अप्रोक्सीमेट किससे करेंगे, एम एन से अप्रोक्सीमेट करना है. एम एन क्या है, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए जो सिर्फ एन पे डिपेंड करे. सो एम एन इज ए पॉजिटिव नंबर विच ओनली डिपेंड्स अपॉन एन. ठीक है, और उसकी सीरीज समेशन एम एन कन्वर्जेंट भी होनी चाहिए. तो इसको अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो यहाँ पे कॉस है, कॉस एन थीटा. अगर कॉस एन थीटा का मॉड लेंगे तो वो 1 से कम आएगा. सो वी कैन से दैट r to the power n into 1, and which is same thing as r to the power n because r is a positive number. इसी को हम लोग अगर mn चुन लें तो अब बताइए क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है. सो द क्वेश्चन इज summation mn n is varying from 1 to infinity is convergent. Is this series convergent? So can you tell me whether it is convergent or not? लेस देन 1 रहेगा तो कन्वर्जेंट. Yes, r is less than 1. ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, लेस देन 1 है, कन्वर्जेंट होगा. ठीक. So the answer is yes. Yes. So by Weierstrass m test, summation r to the power n cos n theta is convergent. ठीक है. इस चीज को देखने के लिए अक्सर हम लोग सीरीज के कन्वर्जेंस की बात करेंगे. तो एक टेस्ट है जो अक्सर हम लोग यूज कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि समेशन mn वाली सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं, और उस टेस्ट का नाम है डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट. सो लेट मी रिकॉल दिस टेस्ट so that whenever you need to check whether summation mn is convergent or not, you may use it. So बहुत सारे टेस्ट हैं, उसमें से एक ये भी टेस्ट है. तो आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा अपना जो सीरीज कन्वर्जेंट का टेस्ट आप लोग ने पढ़ा है. डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या होता है, रेशियो टेस्ट. सो हम जस्ट दो टेस्ट आपको हम रिकॉल करा देते हैं. इफ समेशन un is a positive term series such that limit n is going towards infinitive, un plus 1 upon un is equal to L, then the series कौन सी सीरीज, समेशन un, ये सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी, then the series this is convergent this series converges if, कब कन्वर्ज करती है ये, डू यू रिमेंबर, और फेल कब करता है ये टेस्ट. आप लोगों ने ये टेस्ट पढ़ा होगा.
देखो कब कन्वर्ज करेगी, ऐसे समझ के चलो कि जब ये टर्म जो है, जो आगे वाले टर्म है, वो पहले वाले टर्म से एक तरह से छोटे होते जाएं। ठीक है, तो जब दोनों का हम रेशियो निकाल रहे हैं तो रेशियो क्या हो, एक से कम हो, तब तो हम कहेंगे ना कि ऊपर वाला टर्म छोटा हो रहा है नीचे वाले से। सो हम कहेंगे कि इफ एल इज कन्वर्ज कब करेगी, जब एल इज लेस देन वन हो। डाइवर्ज कब करेगी, जब एल इज ग्रेटर देन वन हो। एंड एल इज इक्वल टू वन पर ये टेस्ट फेल कर जाता है, यानी ये टेस्ट काम नहीं करेगा। सो आगे और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस टेस्ट को आप लोग ध्यान रखिएगा। बट सिर्फ इसी टेस्ट से काम चल जाएगा आपका, ऐसा नहीं है, हो सकता है आपको और भी कुछ टेस्ट यूज करने पड़े। एक और टेस्ट है, वो अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए, नॉन पॉजिटिव टर्म की सीरीज के लिए है, उसको बोलते हैं लिबनीज टेस्ट। लिबनीज टेस्ट, ये सब आप लोगों ने अपने कोर्स में पढ़ा हुआ है, हम जस्ट उसको रिकॉल करा रहे हैं आपको। इफ द अल्टरनेटिंग सीरीज u1 minus u2 plus u3 minus u4 plus and so on, un is greater than 0 for all n, ठीक है, is such that if the series is such that first un plus 1 is less than equal to un for all n, and second limit n is going towards infinity, un is equal to 0। मतलब टर्म छोटे हो रहे हैं और nth टर्म क्या है, 0 की तरफ जा रहा है, then the series converges, then the series converges। ये सब आप लोगों ने अपने कोर्स में पढ़ा है, हम जस्ट रिकॉल करा रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप ये सीरीज ले लीजिए, समेशन माइनस वन टू द पावर n अपॉन n, इस सीरीज में आप देखिए जो un है वो घट रहा है। un क्या है यहाँ पे, un हम लोग लेंगे वन बाई एन लेंगे, un घट रहा है, गोइंग टुवर्ड 0 भी है। लिबनिज टेस्ट से ये सीरीज, ठीक है, ये डू यू एग्री एट दिस पॉइंट, पढ़ा है आप लोग ने पहले ना इस चीज को। आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फॉर यू, please tell me whether it is okay or not, is it okay for you or not? I am not getting, are you getting my voice? Are you getting my voice? Are you getting my voice or not? Yes, Yes, sir. yes, sir. तो अभी हमने किया वो समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? नेटवर्क की प्रॉब्लम है? यस सर, अभी आ आवाज आ रही है मेरी साफ? यस सर। जो अभी हमने किया वो समझ में आ रहा है आपको? सर उस समय मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था। सुनाई नहीं दे रहा था? अच्छा अभी चलिए, फिर से कनेक्ट। अच्छा ठीक है, हम बताते जाते हैं आपको। हम लोगों ने वायरस्ट्रास सैम टेस्ट किया और ये सीरीज के कन्वर्जेंस के लिए, जैसे कि हम लोग रियल नंबर का सीरीज पहले देखते थे, तो रियल नंबर का सीरीज में क्या होता था, एन रहता था वेरिएबल और एन पे डिपेंड करता था, एन एक टर्म चेंज होता जाता था, सीरीज चेंज होती जाती थी, ठीक है। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम लोग सीरीज ऑफ फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स भी इन्वॉल्व होगा। तो एक्स की कोई एक रेंज होगी, मान लीजिए कोई क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर एक्स वेरी कर रहा है, सो
एक टेस्ट है जो ये डिसाइड करता है कि वेदर सीरीज ऑफ फंक्शन इज कन्वर्जिंग यूनिफॉर्मली और नॉट। सो अगर हमारे पास समेशन एफ एन एक सीरीज ऑफ फंक्शन है जहां पे एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी पे वेरी कर रहा है, और इसका अगर nth टर्म का मॉड लें और वो मॉड किसी एक n के फंक्शन mn से छोटा हो जाए, वेयर mn इज ए पॉजिटिव रियल नंबर का पॉजिटिव रियल नंबर है, और अगर हम समेशन mn की सीरीज देखें और समेशन mn की जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो, तो ये जो समेशन fn की सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आती है। सो इस टेस्ट का यूज करके हम बहुत सारे फंक्शंस के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को देख सकते हैं, सीरीज ऑफ फंक्शंस के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया समेशन आर एन कॉस एन थीटा को, तो यहाँ पे आर एक फिक्स नंबर है और हम लोग अगर इसको एफ एन थीटा कह दें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन आर टू द पावर एन कॉस एन थीटा कह सकते हैं इसको। सो एफ एन थीटा का अगर हम मॉड लेंगे, सो दिस इज मॉड ऑफ आर टू द पावर एन कॉस एन थीटा, और ये क्योंकि cos sin थीटा की वैल्यू हमेशा एक से कम होगी, मॉड ऑफ cos sin थीटा की वैल्यू एक से कम होगी, तो इसको हम लोग r टू द पावर n into 1 लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू r टू द पावर n बिकॉज r इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, और इसी को हमने mn चूज कर लिया। सो mn एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, आप देख सकते हैं समेशन mn अगर हम करेंगे तो ज्योमेट्रिक सीरीज है और ये कन्वर्ज करेगी, या हम लोग डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट से भी देख सकते हैं ये कन्वर्ज करेगी। तो अगर ये सीरीज mn कन्वर्ज कर गई तो बायरस्ट्रास सम टेस्ट ये कहता है कि समेशन r टू द पावर n cos n थीटा भी कन्वर्ज करेगा। तो हमने इसके बाद आपको रिकॉल कराया डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या होता है। समेशन un की अगर कोई सीरीज है तो ये कन्वर्जेंट कब होगी, अगर un प्लस 1 अपॉन un का जो रेशियो है उसकी लिमिट n इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी लेस देन 1 आए तो कन्वर्ज करेगी, ग्रेटर देन 1 आए तो डाइवर्ज करेगी। ग्रेटर देन 1 ये बता रहा है कि जैसे कि बाद वाला टर्म पहले वाले टर्म से बड़ा हो रहा है, और L इज इक्वल टू 1 पर ये टेस्ट फेल कर जाता है, ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी। इसी के साथ साथ एक और टेस्ट होता है लिबनिज टेस्ट। टेस्ट बहुत सारे होते हैं, हम जस्ट दो टेस्ट आपको रिकॉल करा रहे हैं क्योंकि इनका हम यूज करेंगे। अगर कोई अल्टरनेटिंग सीरीज दी है और उसमें क्या है nth टर्म घट रहा है, डिक्रीजिंग है, और इट इज गोइंग टुवर्ड्स जीरो, तो ये सीरीज कन्वर्ज कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल -1 टू द पावर n अपॉन n, ये सीरीज कन्वर्ज कर जाती है। तो चलिए हम कुछ एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ दे रहे हैं ये डिसाइड करने के लिए कि वो सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं। सो एक्सरसाइज, तो आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करना है फॉलोइंग सीरीज का। समेशन r टू द पावर n, सब में आप वायरस्ट्रास एम टेस्ट लगाने की कोशिश करेंगे। हमने जो टेस्ट अभी डिस्कस किया है r टू द पावर n cos n स्क्वायर थीटा एंड समेशन r to the power n sin a to the power n theta, where a is some real number, कोई फिक्स रियल नंबर a है, इससे कोई, ठीक है। तो शो दैट, चलिए इसको हम लिख ही देते हैं, शो दैट फॉलोइंग सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो आर का वैल्यू नहीं थे, क्या चीज, आर करेज हाँ 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 हाँ, 1 सेकंड। r is varying from 0 to 1, so r is a fixed number varying from 0 to 1, ठीक है। और एक्सरसाइज और लिख लीजिए, समेशन साइन एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स अपॉन एन एन प्लस 1, इसको भी चेक करिएगा, ठीक है। तो ये सब इसी तरह से चेक हो जाएंगे जैसे अभी हमने ऊपर टेस्ट किया, आपको उसी आधार पर आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए इसके बाद दो और टेस्ट हैं जिनका हम स्टेटमेंट आपको दे रहे हैं, और फिर इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे।
सो एक टेस्ट है एबिस टेस्ट। जैसे हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल में एबिस टेस्ट किए थे, उसी तरह से यहाँ पे भी एक एबिस टेस्ट होता है और एक डिरिचलेट टेस्ट होता है। सो वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव दिस टेस्ट, जस्ट वी विल यूज इट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सो पहला है एबिस टेस्ट, ठीक है। सो इफ Bn is a positive monotonic decreasing function of n for which for each sorry, for each fixed value of x in the interval AB, and Bnx is bounded, and Bnx is bounded for all n and x, and if summation unx, ये कोई एक दूसरी सीरीज है, this is uniformly convergent, this is uniformly convergent on AB, then the series summation Bnx unx, यानी इनके प्रोडक्ट से जो सीरीज बनेगी, is this series is uniformly convergent, ठीक है। तो देखो इस कंडीशन में क्या क्या चीजें हैं, एक बार फिर से लिखते हैं यहाँ पे हम इसको। इस कंडीशन में क्या क्या चीजें आई हैं इसको लिख लेते हैं एक बार हम लोग फिर से। हमने एक सीरीज ऑफ फंक्शन लिया Bnx को क्या लिया हमने, पॉजिटिव लिया, प्लस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग लिया। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग को अगर हम ऐसे लाइन से डिनोट करें तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, प्लस बाउंडेड लिया। ये तीन प्रॉपर्टीज के लिए, पॉजिटिव, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड। इसके बाद दूसरा हमने जो लिया समेशन लिया, ये एक दूसरी सीरीज है। ये सीरीज क्या होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्मली होनी चाहिए या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो दोनों मिलाकर जो प्रोडक्ट की सीरीज बनेगी समेशन यूएनएक्स बीएनएक्स, ये सीरीज क्या होगी, ये सीरीज भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एबिस टेस्ट है। इसी तरह से एक टेस्ट है डिरिचलेट टेस्ट। दोनों टेस्ट स्टेट कर देते हैं, फिर हम आपको एग्जांपल देते हैं। डिरिचलेट टेस्ट, ठीक है। इफ बीएनएक्स is a monotonic function of n for each fixed x in AB, यानी अगर हम x को फिक्स करेंगे, n को बढ़ाएंगे तो ये मोनोटोनिक होगा, फंक्शन की वैल्यू घटेगी, एंड
सिर्फ घटेगी ही नहीं, bnx कन्वर्जेस टू जीरो यूनिफॉर्मली, ये यूनिफॉर्मली जीरो पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली फॉर x इन ए बी। इस इंटरवल के अंदर अगर x रहेगा तो ये कन्वर्ज करेगा जीरो पे यूनिफॉर्मली। एंड इफ देयर इज a number k greater than 0 independent of x and n such that for all values of x in AB, summation u r x r is varying from 1 to n mod is less than equal to k for all n. Then the series summation bnx unx is uniformly convergent on closed interval AB। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमने क्या लिया, कंडीशन क्या क्या लिया इस टेस्ट के लिए। इस टेस्ट के लिए जो कंडीशन हमने लिया वो हमने लिया bnx को मोनोटोनिक होना चाहिए, और मोनोटोनिक होने के बाद साथ कन्वर्जिंग टू जीरो, ठीक है, यूनिफॉर्मली। ये कन्वर्जेंस क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होना चाहिए, और मोनोटोनिक भी होना चाहिए, bnx इज मोनोटोनिक, मोनोटोनिक। तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग दोनों, तो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। सो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए और जीरो पे कन्वर्ज करना चाहिए, एक कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो सम है वो बाउंडेड होना चाहिए, मॉड ऑफ समेशन r is varying from 1 to n urx, ये जो सम आ रहा है वो लेस देन इक्वल टू k होना चाहिए। सो k एक फिक्स नंबर है, लेकिन ये वैल्यू क्या है, फॉर ऑल n के लिए, हर n के लिए, यानी n हम बढ़ाते भी जाए तब भी ये सीरीज पूरी तरह से, इसका जो सम है n सम बाउंडेड होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, ये इंप्लाई करेगा कि समेशन u nx bnx is uniformly convergent. This is uniformly convergent. ठीक है, ठीक। सो डू हैव क्लास एट 1, आपका 1 बजे क्लास है? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके एग्जाम्पल्स हम लोग कल कर लेंगे, इस पे हम लोग प्रॉब्लम करेंगे कुछ, इन दोनों टेस्ट को मिला के, और वाइस्ट्रा सम टेस्ट को भी लेके कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग। और इसके बाद हमने आपको एक वीडियो भेजा है